हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, यानी परिचय को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो या जिसका असर वर्तमान में हो। जैसे देखिए, मैं खा चुका हूँ, खाने का काम क्या हो गया है, अभी अभी पूरा हुआ है, लेकिन उसका जो असर है वो वर्तमान में भी जारी है। जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, यहाँ पे जाने का काम संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका है, लेकिन उसका असर जो है अभी भी जारी है। आगे इसका पहचान देख लें तो हिंदी क्रिया में इसका पहचान हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं जा चुका हूँ, यहाँ पे क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसका पहचान हो गया। वैसे इसका पहचान में बता दें तो लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस टाइप का भी बनेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इस टाइप से भी एग्जाम्पल आता है। मैं खा लिया है, मैं चला गया है, तो मैं खा लिया है इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव ईटन। और मैं खा चुका हूँ इसको कैसे बनाएंगे, तो आई हैव ईटन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैं खा चुका हूँ, इसका ही ट्रांसलेट करेंगे आई हैव ईटन। वहीं पे मैं खा लिया हूँ, इसका ही बनाएंगे आई हैव ईटन। वहीं पे दूसरा है वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। वहीं पर वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। यहाँ पर देखिए वह स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्ट्रक्चर यानी रचना। जहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट इसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये सभी जो है वो सब्जेक्ट हैं। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखना है, यानी V3 को रखना है। जैसे गो, वेंट, गॉन होता है ना, तो यहाँ पे गॉन को रखना है। आगे है पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर क्या करना है, V3 के बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए और हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। तो और जहाँ पे सब्जेक्ट में ही रहे, सी रहे, इट रहे या किसी भी चीज़ का नाम रहे, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, नेम हैज़। वहीं पे है आई, यू, वी, दे। जहाँ जहाँ ये सब्जेक्ट रहे वहाँ पर डायरेक्ट आपको हैव का प्रयोग करना है। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है मैं खाना खा चुका हूँ। तो खाना खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईटन। यहाँ पर देखिए माई को इंग्लिश में आई कहते हैं। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का। तो आई हैव ईटन फूड। आगे है वह स्कूल जा चुकी है। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी, क्योंकि यहाँ पे लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो सी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो हैज का। तो गो का V3 क्या होता है, गॉन। तो सी हैज गॉन टू स्कूल। आगे है उन्होंने काम पूरा कर लिया है। तो उन्होंने इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। दे के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव हैज में, तो हैव का। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। आगे चलते हैं। आगे निगेटिव सेंटेंस को देखिए। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हैज हैव को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद V3 को रखना है और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है मैंने नहीं खाया है। यहाँ पर इसका बनाएंगे तो माई को इंग्लिश में आई कहते हैं। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है और यहाँ पर नहीं लगा है तो नॉट लगाए हैं। और खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट। इट का V3 क्या होता है, ईटन। तो आई हैव नॉट ईटन। वहीं पर देखिए वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम एट। हमने वह फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन दैट मूवी। देखिए जैसे और हम बनाएंगे मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इस टाइप से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, तो आगे वाला से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो सबसे पहले इसमें हैव हैज को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V3 को रखेंगे,
और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में है क्या तुमने खाना खा लिया है। क्या पूछ रहा है, क्या तुमने खाना खा लिया है। यहाँ पर कंडीशन है कि हैव में से किसको रखेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हैव यू ईटन लंच। दूसरा एग्जाम्पल है क्या उसने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। आगे है क्या वे जा चुके हैं, तो हैव दे गॉन। क्या वे खा चुके हैं, हैव दे ईटेन। क्या आप वहाँ जा चुके हैं, हैव यू गॉन देयर। इस टाइप से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हैव हैज को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे, उसके बाद V3 को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल है हैव यू नॉट टेकन योर मेडिसिन। क्या आपने अपना दवा नहीं लिया है। आगे दूसरा है हैज़ ही नॉट कॉल यू। क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया है। इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे और सेंटेंस को थोड़ा देखिए। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड। क्या तुमने उससे बात नहीं किया है, हैव यू नॉट टॉक्ड हिम। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे है WH सेंटेंस। इस सेंटेंस को अच्छा तरीक़ा से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग के लिए टेबल बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये WH वर्ड हो गया, ये एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया, ये उसी का हिंदी मीनिंग हो गया, यानी हिंदी ट्रांसलेट इनटू हिंदी है। तो देखिए यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है। तो इसका सेंटेंस इस पर बनाए हैं व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, तो वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, तो वे क्यों चले गए, वाई हैव द लेफ्ट, यानी वो क्यों छोड़कर चले गए। आगे है हु का मतलब क्या होता है, कौन। मेरा पेन किसने लिया है, कौन, किसने, कैसे। कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं। तो हु का मतलब होता है कौन या किसने। तो मेरा पेन किसने लिया है, हु हैज़ टेकन माई पेन। आगे है हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसे। तुमने यह कैसे पूरा किया है, हाउ हैव यू कंप्लीटेड इट, हाउ हैव यू कंप्लीटेड इट। आगे है डेली यूज सेंटेंसेस। इस हर एक सेंटेंस को अच्छा तरीक़ा से समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिखा है मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आगे है वह बाजार जा चुकी है, तो इसका बनाएंगे शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। आगे है हमने यह कभी नहीं देखा है, वी हैव नेवर सीन दिस। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। आगे है क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इन सभी ट्रांसलेशन को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कहाँ पे करना है, तो सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि हम समझ सके कि आपको जितना समझाते हैं वो आप लोग समझते हैं या नहीं। यहाँ पे इसी के साथ साथ कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी लाए हैं, तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिएगा, वहाँ पे हम आपको जवाब दे देंगे। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, और आपको यह क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक बिल्कुल फ्री में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पढ़ाया जाएगा। तो आपको मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।